मंत्र उच्चारण के लिए लंबी गहरी सांस भर लें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। पिछली कक्षा के अंदर हम लोगों ने ऋग्वेद के प्रथम मंत्र अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्न धातमम, इस मंत्र से संबंधित बातों को समझना प्रारंभ किया था। हम लोग संहिता पाठ से क्या अभिप्राय है, पद पाठ क्या होता है, इसी के साथ साथ मंत्रों के ऊपर जो ऋषि देवता छंद व स्वर लिखे जाते हैं उनका अभिप्राय क्या होता है, इस प्रकार से हमने संबंधित कई बातों को समझा है, समझने का प्रयास किया है। जो हम सामान्य रूप से वेद के मंत्रों को जिस लहजे में बोलते हैं, जैसे जब आप संध्या करते हैं, आप हवन करते हैं, तब आप मंत्रों को जिस प्रकार से बोल रहे हैं यथासंभव उनका उच्चारण हमारा शुद्ध होना चाहिए। तो हम मंत्रों को सामान्य रूप से संध्या करते समय, यज्ञ करते समय, प्रातःकालीन, रात्रिकालीन, शयनकालीन मंत्रों को बोलते समय जिस रीति से हम, शैली से हम मंत्र पाठ कर रहे होते हैं, उसमें हम संधियों को नहीं तोड़ते हैं। तो हमने समझा था कि हम संहिता सहित, संधि सहित जैसा मंत्र है उसको वैसा ही बोल रहे होते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग सस्वर वेद पाठ करने में प्रशिक्षित नहीं हैं, हमें नहीं पता है कि जहां पर खड़ी डंडी है वो स्वरित स्वर का चिन्ह है, वहां पर स्वर को कैसा रखना है। अनुदात्त स्वर जहां पर पड़ी हुई डंडी है, हॉरिजेंटल जो अक्षरों के नीचे आपको एक डंडी पड़ी हुई मिलती है जिसे अनुदात्त स्वर कहते हैं, हमें हो सकता है जानकारी ना हो कि वहां पर हमें स्वर को कैसे रखना है। तो हम बिना स्वर चिन्हों की ओर ध्यान दिए सामान्य रूप से संहिता युक्त, संधि युक्त जो मंत्र को एज इट इज पढ़ देते हैं। इससे एक श्रुति पाठ करना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक श्रुति में पाठ कर दिया। और एक श्रुति में ऐसे पाठ करने का विधान है, वो गलत नहीं है, वो किया जाता है। जितने भी समाजें हैं, जहां जहां पर भी कार्यक्रम चल रहे हैं, तो संध्या होती है, हवन होते हैं, या उपदेशक भी मंत्रों को बीच में अपने उपदेशों में बीच में बोल जाते हैं, वो सब जिस तरीके से भी बोला जाता है, हाँ, उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तो उस तरीके से सब बोलना क्या कहलाता है? एक श्रुति पाठ करना। तो वेद मंत्रों के अलग अलग प्रकार के पाठ होते हैं। तो एक श्रुति पाठ के अंतर्गत ही संहिता पाठ भी है।
और पद पाठ को हमने समझ लिया था। जब हम संधि विच्छेद कर देते हैं, पदों को अलग अलग बोलते हैं, वो पद पाठ है। ऐसे जो अन्य पाठ हैं, जटा पाठ है, माला पाठ है, रेखा पाठ है, दंड पाठ है, ध्वज पाठ है, अलग अलग तरीके से पाठ करने की पद्धतियां हैं। उनको विधिवत उन वेद पाठशालाओं में जाकर सीखा जाता है, जहां पर इन बातों का प्रशिक्षण, विशेष रूप से मंत्रों का उच्चारण और इन विविध पाठों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हम लोगों ने इस प्रथम मंत्र को जब समझना प्रारंभ हमने किया, तो मैंने आपसे एक बात कही थी पिछली कक्षा में कि ईश्वर से संबंधित जो मंत्र हैं वो 3 प्रकार के हमें उपलब्ध होते हैं: स्तुति परक, प्रार्थना परक और उपासना परक। हाँ, किन्हीं मंत्रों में स्तुति भी होगी, प्रार्थना भी होगी, किसी में केवल प्रार्थना होगी, तो ऐसे मिक्स भी हो सकते हैं। जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र में तो तीनों ही चीजें मिल जाती हैं, स्तुति भी है, उपासना भी है, प्रार्थना भी है, तीनों चीजें मिल जाती हैं। तो किन्हीं मंत्रों में एक एक चीज मिलेगी, किन्हीं में 2-2 चीजें मिलेंगी, और कम ऐसे मंत्र हैं, गायत्री मंत्र जैसे कम मंत्र हैं जिनमें स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों मिले। अब हम एक अपना अच्छा एक बेस बना रहे हैं। इस बेस को बनाना बहुत जरूरी है। जब जिन मंत्रों के माध्यम से हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो सबसे पहले तो इस बात को हम समझ लें कि स्तुति करने का अभिप्राय क्या होता है, और दूसरी बात ये समझ लें कि स्तुति करने का प्रयोजन क्या है, स्तुति क्यों की जाती है। यदि ये 2 बातें स्पष्ट होंगी तभी हम स्तुति परक मंत्र से विशेष लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो स्तुति का तात्पर्य क्या होता है कि जैसे ईश्वर हैं, उनका जैसा स्वभाव है, गुण कर्म स्वभाव जैसा है उनका, वैसे का वैसा समझ पूर्वक बोलना, उनकी कीर्ति का गान करना, उनका यश का गान करना, वो जैसे हैं उसको वैसा ही समझ पूर्वक बोलना, इसे क्या बोलते हैं? स्तुति करना। अब ये जो स्तुति की जाती है, इस स्तुति को करने का उद्देश्य क्या है? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्यों स्तुति करें। अब कितने सारे वेद मंत्रों के अर्थ हम लोग समझेंगे जो स्तुति परक होंगे, तो यदि हमें उद्देश्य पता नहीं है कि हम स्तुति क्यों कर रहे हैं, तब हम शायद उन मंत्रों से उतना लाभ ना उठा पाएं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि स्तुति क्यों की जाती है। तो इस बात को समझने के लिए हमें कहां चलना होगा? महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में। तो स्तुति क्यों करते हैं? तो इसको स्तुति करने से हमें क्या फल प्राप्त होगा, हमें क्या मिलेगा? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, ये बहुत ही मुख्य है, इसलिए मैं प्रारंभ में ही बता रहा हूं। इन बातों को शायद आगे बार बार नहीं बता सकूंगा, तो प्रारंभ में ही जो छोटी छोटी जरूरी बातें हैं उनको कवर करने की कोशिश की जा रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना होता है। ध्यान से सुनिए, स्तुति से क्या होता है? ईश्वर में प्रीति, पहली बात। दूसरी बात, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, और कहीं कहीं पुस्तक में सुधरना की जगह सुधारना ये शब्द भी लिखा मिलता है। तो स्तुति करने से ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना और सुधारना, हम दोनों को जोड़ लेते हैं, सुधरना और सुधारना होता है।
तो ईश्वर की स्तुति क्यों की जाती है? ईश्वर की स्तुति करने का उद्देश्य क्या है कि जब हम समझ पूर्वक ईश्वर की स्तुति करते हैं, अर्थात उनके गुणों का कीर्तन करते हैं, वो जैसे हैं समझ पूर्वक वैसा बोलते हैं, स्वीकार करते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर ईश्वर में प्रीति पैदा हो जाती है, अर्थात हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव पैदा होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ हमारे गुण कर्म स्वभाव, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसे बनने शुरू होते हैं और उन्हें वैसा बनाने का हमें प्रयत्न भी करना होता है। तो जो भी मंत्र आएंगे, जिन मंत्रों को हम लेंगे, उनमें ईश्वर की स्तुति परक भी मंत्र होंगे। तो पहले हमें उद्देश्य स्पष्ट रखना है, स्तुति करने का उद्देश्य क्या है, जिससे हमारे अंदर ईश्वर के स्वरूप को जानकर उनके प्रति हमारे अंदर प्रेम, अत्यंत श्रद्धा, प्रेम उत्पन्न हो और उस प्रेम और श्रद्धा के प्रभाव से हमारे गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो। जैसे परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे हमारे बने, प्रभावित होकर के और प्रयत्न पूर्वक भी हम अपने गुण कर्म स्वभाव को ईश्वर के अनुरूप बनाएं। देखिए, जब आप किसी भी व्यक्ति से बहुत प्रभावित होते हैं तो आपने इस बात को स्वयं अनुभव किया होगा। जब आप किसी से बहुत प्रभावित हैं, उदाहरण के लिए एक बच्चा मान लीजिए किसी क्रिकेटर से बहुत प्रभावित है, ठीक है, किसी खिलाड़ी से बहुत प्रभावित है, तो आपने देखा कि वो बच्चा जिससे बहुत अधिक प्रभावित होता है वो अनजाने में उस जैसा बनने की कोशिश करने लग जाता है। वैसे चलना, वैसे टोपी लगाना, उस लहजे में बात करना, वैसे एक्शंस करना, वो अनायास ही जिससे भी व्यक्ति बहुत प्रभावित होता है उसके प्रभाव से व्यक्ति कुछ वैसा बन जाता है। और उसके बाद फिर व्यक्ति यदि उस दिशा में पुरुषार्थ भी करता है, वैसा बनने के लिए मेहनत करता है, तो उस तरीके की विशेषताओं को वो ऊंचे स्तर पर अपने जीवन के अंदर ला पाता है। तो इसी प्रकार से जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम पैदा होता है, हमें उनकी महिमा समझ में आती है, उनकी कितनी अपार महिमा है, कितनी ऊंची योग्यता है और उनके हम पर कितने उपकार चल रहे हैं। प्रतिक्षण जीवन प्रभु की कृपा से ही चल रहा है। हम लोग जो बोल रहे हैं या सुन पा रहे हैं, ये सब प्रभु की कृपा से हो पा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जब समझ के साथ ईश्वर की महिमा को बोलता है कि हे परमात्मा, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपके ये उपकार हैं, तो क्या होता है, अंदर कृतज्ञता का भाव आएगा, श्रद्धा का भाव आएगा, प्रेम का भाव आएगा, ठीक है ना। और व्यक्ति अंदर तक, हृदय प्रदेश तक, केवल ऊपर वाले मस्तिष्क के क्षेत्र, मस्तिष्क का जो क्षेत्र है वो तो साधना का प्रारंभ मात्र है। अंदर जो हृदय प्रदेश है, जहां पर भावनाएं, इमोशंस हैं, वहां तक व्यक्ति अंदर ईश्वर के प्रति प्रभावित हो जाता है, उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। और उस प्रभाव और आकर्षण से फिर क्या होता है, व्यक्ति का गुण कर्म स्वभाव सुधरने शुरू हो जाते हैं, ईश्वर जैसे बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे प्रारंभ होता है, फिर व्यक्ति पुरुषार्थ करके उन्हें और सुधारता है। तो स्तुति करने का फल स्पष्ट रखिएगा। स्तुति करने से ईश्वर में प्रीति होती है और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना शुरू हो जाता है। फिर आगे हमें पुरुषार्थ करके उन्हें और सुधारना होता है। इसे स्पष्ट कर लीजिएगा। अगली चीज है, बहुत सारे वेद मंत्र आएंगे और आपने भी जब अपने स्तर पर स्वाध्याय किया होगा तो आपको बहुत सारे मंत्र मिलते हैं जिनमें प्रार्थनाएं ही प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाएं ही प्रार्थनाएं। तो प्रार्थना के विषय में एक बात सबसे पहले हमें स्पष्ट कर लेनी है। क्या बात स्पष्ट कर लेनी है? तभी हम उन प्रार्थना परक मंत्रों से लाभ उठा सकते। प्रार्थना का एक नियम हमें स्पष्ट कर लेना है। वो नियम क्या है?
प्रार्थना कब की जाती है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस विषय में भी काफी विस्तार से लिखा हुआ है। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना, इन तीनों को यदि आप वैदिक दृष्टि से विस्तार से समझना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समुल्लास जरूर पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत गहराई से पढ़ें। तो प्रार्थना कब की जाती है? प्रार्थना की जाती है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना कब की जाती है? पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत। महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक जगह लिखते हैं कि जो अपुरुषार्थी व्यक्ति होता है उसकी सहायता तो एक सामान्य पुरुष भी नहीं करता, एक सामान्य मनुष्य भी नहीं करता। एक व्यक्ति, मान लीजिए आपको रास्ते पर कोई भार कंधे पर रखकर उठा करके जाता हुआ आपको नजर आया और आपने देखा कि उसने जो भार कंधे पर या सिर पर रखा हुआ था वो वहां से फिसल करके गिर गया है। अब मान लीजिए वो व्यक्ति दोनों जेबों में हाथ डाल करके खड़ा हो जाए और आप जब पास से गुजरें तब वो आपको कहे कि भाई ये जो मेरा सामान नीचे गिरा पड़ा हुआ है इसे उठाकर मेरे कंधे में रख दो, और उसने कहां अपने हाथ रखे हुए? दोनों हाथ अपने जेबों में डाले हुए हैं, वो स्वयं प्रयत्न नहीं कर रहा। अब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज कि आप भाई मेरा ये सामान उठाकर मेरे कंधे पर रख दो या सिर पर रख दो, सहायता करो। क्या आप ऐसे व्यक्ति की सहायता करना पसंद करते हैं या आप करेंगे? मेरे विचार से कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करता। और यदि वही व्यक्ति उस गिरे हुए सामान को पुरुषार्थ पूर्वक उठाने के लिए वो प्रयत्नशील है और उठा करके मान लीजिए वो छाती तक उठा करके ला पाया है, हाँ, अब उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो कंधे तक ले जाए या सिर तक अपने आप रख ले, छाती तक उसने उठाया हुआ है और आप गुजरते हैं। अब वो केवल आपके प्रति, आपकी ओर केवल एक सहायता की दृष्टि मात्र से भी देखता है यदि, तो आप क्या करते हैं? झट अपना हाथ लगा करके उसको सपोर्ट दे देते हैं जिससे वो सामान छाती से ऊपर उसके कंधे तक आ सके। आप तत्काल सहायता दे देते हैं। आप तत्काल सहायता दिल से कब करते हैं? जब आपको सामने वाला पुरुषार्थ करता हुआ दिख जाता है तब आप सहायता कर देते हैं। जब आपको लगता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति का सामर्थ्य इतना ही है, अपनी ओर से इसने प्रयास किया है, अब मैं भी अपना हाथ बढ़ाकर उसकी सहायता कर दूं। इसी प्रकार से ईश्वर के विषय को भी अच्छी प्रकार से समझना है कि जब सामान्य व्यक्ति भी सहायता देते समय सामने वाले के पुरुषार्थ को जज करता है, देखता है, तो परमात्मा क्यों नहीं देखेंगे? तो जब हम प्रार्थना करते हैं इस नियम को हमें अपने दिमाग में रखना होता है कि प्रार्थना की ही जाती है पुरुषार्थ करने के बाद। ऐसा नहीं है कि हम परमात्मा से कहें कि हे परमात्मा, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि क्रोध के ऊपर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान, अविद्या के ऊपर मेरी विजय करा दीजिए। हम कुछ पुरुषार्थ करें ही ना क्रोध से ऊपर उठने के लिए, वासना से ऊपर उठ करके जीने के लिए, कुछ हम परिश्रम ही ना करें, त्याग का भाव लाने का परिश्रम ही ना करें, निरभिमानी होने का प्रयत्न ही ना करें, कुछ प्रयत्न ना करें, केवल प्रार्थना करें, तो हम केवल ऐसी प्रार्थना भले ही वेद के मंत्रों के माध्यम से क्यों ना कर लें, वेद के मंत्रों को, कितने ही मंत्रों को हम क्यों ना बोलते रहें, लेकिन पुरुषार्थ ना करें तो परमात्मा की हमें कोई विशेष सहायता नहीं मिलेगी। ये बातें प्रारंभ में स्पष्ट करनी जरूरी हैं। इसलिए प्रथम पुरुषार्थ करना होगा। जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो वैदिक कॉन्सेप्ट सत्यार्थ प्रकाश के अंदर समझा दिए हैं वो बहुत ही गहरे हैं। उनको वहां समझेंगे तभी हम आगे अच्छे प्रकार से चीजों का लाभ लेंगे। तो प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी वेद मंत्र जिसको आप पढ़ रहे हैं या जिसको आप याद किया हुआ है, जिसका आप उपयोग प्रयोग करते हैं, जिसमें प्रार्थना है, तो
तो इस बात को याद रखना है कि उससे पहले पुरुषार्थ अंतर्निहित है। जो प्रार्थना के मंत्र हैं, उन सारे प्रार्थना के मंत्रों के साथ अंतर्निहित क्या चीज है? पुरुषार्थ। प्रार्थना करने का अधिकारी ही वह व्यक्ति है जिसने पहले अपना पसीना बहाया, जिसने परिश्रम किया है, और जो स्वयं परिश्रम करके अब थक गया है, अब वो ईश्वर से सहायता मांगता है, प्रार्थना करता है। तो वेद के अंदर तो बहुत प्रार्थना परक मंत्र हैं, प्रार्थनाएं ही प्रार्थनाएं हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रख लीजिएगा, ये बेसिक बात है। नहीं तो कई बार लोग केवल प्रार्थना करते हुए देखे जाते हैं, वो परिश्रम पर, पुरुषार्थ पर जोर ही नहीं लगा रहे होते। तो ना तो उनके जीवन में वो प्रार्थनाएं फलीभूत हो पा रही होती हैं, ना उनके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे होते हैं। तो और ना ही अन्यों पर फिर ऐसी प्रार्थनाओं का प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति प्रार्थना तो करता रहता है, लेकिन है तो वैसे का वैसा ही अभिमान, वैसा ही क्रोध, वैसा ही लोभ, वैसी ही वासनाएं। तो इस नियम को स्पष्ट कर लीजिएगा। तो जहां जहां प्रार्थना के मंत्र आएंगे, इस बात को मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा कि यहां पुरुषार्थ अंतर्निहित है, पहले पुरुषार्थ करेंगे फिर प्रार्थना करेंगे, ये बात मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। तो जहां जहां पर प्रार्थना परक मंत्र है, वहां वहां पुरुषार्थ अंतर्निहित समझना है। पहले पुरुषार्थ फिर प्रार्थना, पहले पुरुषार्थ फिर प्रार्थना। तो अधिक प्रार्थनाओं को करने में नहीं जाना है, पहले पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ करने के बाद जब हमें अपनी लिमिटेशन समझ में आ जाती है, अपनी सीमा समझ में आ जाती है, तो फिर दिल से, अंदर की दिल की गहराइयों से जो प्रभु से सहायता की जो कामना होती है, वही सच्ची प्रार्थना होती है। और वो कामना वेद मंत्रों के माध्यम से बहुत अच्छे से प्रकट की जा सकती है। इसलिए वेद मंत्र परक, जो प्रार्थना परक मंत्र हैं, उनको भी हमें समझना होता है, उन्हें भी स्मरण करके उनका उपयोग करना होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें स्तुति और प्रार्थना के विषय में मैंने आपके सामने रखी हैं। मेरी दृष्टि में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर जोर दिया है। आशा है आप भी कुछ इसके महत्व को समझ ही रहे होंगे, ये बहुत मुख्य है। अब आइए वापस मंत्र पर आते हैं। तो मंत्र के जो प्रारंभिक पद हैं, अग्निम ईड़े, अब इनको हम समझना प्रारंभ करते हैं। अग्निम ईड़े, तो यहां पर प्रारंभ में जो पद आया वो क्या है? अग्निम। देखिए इस चीज को समझिए, हिंदी भाषा में, आर्य भाषा में आप क्या प्रयोग करते हैं? शब्द। वाक्य के अंदर क्या होते हैं? शब्द। शब्दों का समूह वाक्य कहला रहा है। संस्कृत भाषा में शब्द ये प्रयोग नहीं किया जाता। संस्कृत भाषा में शब्द की जगह कौन सी चीज बोली जाती है? पद। तो ये एक थोड़ा सा सामान्य सी बात को आप स्मरण रखिएगा। इससे आप कभी भी किन्हीं विद्वान को यदि सुनेंगे तो आप उनकी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि कई बार संस्कृत को जानने वाले लोग पद, इस शब्द का प्रयोग कर रहे होते। तो मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, अधिक की पद की परिभाषा क्या है, बस आप सामान्य रूप से इस बात को समझ लें। आर्य भाषा में जिसे आप शब्द बोलते हैं, उसे ही संस्कृत भाषा में पद कहा जाता है। तो जब मैं पद ये शब्द प्रयोग करूंगा तो इसका तात्पर्य आप उसी प्रकार से समझिएगा। तो इस मंत्र का पहला पद क्या है? तो इसको पहला शब्द क्या है ऐसा नहीं बोलेंगे। मंत्र संस्कृत में है तो क्या बोलेंगे? इस मंत्र का पहला पद क्या है? तो पहला पद क्या है? अग्निम। दूसरा पद क्या है? ईड़े। तो अब ये जो प्रथम पद जो अग्नि है, और इस मंत्र का देवता भी क्या है? अग्नि है। हमने समझा था इस मंत्र के ऋषि कौन है? मधु छंदा। और इस मंत्र का देवता क्या है? अग्नि, अर्थात विषय। देवता अर्थात
सब्जेक्ट, विषय अग्नि है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से जो पूर्व के भाष्यकार हैं, वो आचार्य सायण हैं, महिधर हैं, ऊवट हैं, रावण हैं, ठीक है ना। जो पूर्व के भाष्यकार हुए और पूर्व के भाष्यकारों का ही अनुसरण करने वाले जो पाश्चात्य भाष्यकार हुए, ट्रांसलेटर्स इंग्लिश में हुए, विलियम्स हैं, मैक्स मूलर आदि, सभी ने, महर्षि दयानंद जी की विशेषता आपको इस पहले पद से ही स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। सभी ने अग्नि ये जो पहला पद है इसका अर्थ लगभग सभी ने क्या किया है? फायर, भौतिक अग्नि, ये ज्वाला वाली अग्नि जो ऊपर उठती है, जिसमें चमक है, जो प्रकाश देती है, सभी ने इसका अर्थ फायर किया। और इस परंपरा में ये जो मैंने पूर्व आचार्य आपको गिनाए, इनमें आचार्य सायण, ये इनमें सबसे बड़ा नाम है आचार्य सायण, ठीक है। आचार्य सायण ने भी केवल अग्नि का अर्थ फायर ही किया, ये फिजिकल फायर, भौतिक अग्नि। तो चूंकि वेद भाष्यकारों ने अर्थ ही ऐसे किए हैं, इस कारण से लोगों के अंदर एक भ्रांति बनी। क्या भ्रांति बनी क्या भ्रांति बन गई कि जो वैदिक लोग होते हैं, जो आर्य लोग हैं, वो अग्नि के पूजक हैं। ये चीज आपने भी सुनी होगी कहीं पर कि जो आर्य जाति के लोग हैं या जो वैदिक ट्रेडिशन वाले लोग हैं, वो अग्नि की पूजा करते हैं, वो अग्नि पूजक है। ये जो भ्रांति पैदा हुई, ये किस कारण से पैदा हुई? क्योंकि भाष्यकारों ने अग्नि का ट्रांसलेशन केवल फिजिकल फायर के रूप में कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस कारण से हुआ कि उन्होंने वैदिक परंपरा के सभी ग्रंथों का गहराई से अध्ययन नहीं किया हुआ था और विशेष रूप से निघंटु और निरुक्त को उन्होंने गहराई से नहीं पढ़ा, नहीं समझा। निघंटु और निरुक्त ये दो वो प्रमुख ग्रंथ हैं जिनको गहराई से पढ़ने के बाद ही वेद के अर्थ खुलते हैं, वेद के मीनिंग्स क्लियर होते हैं। तो एक सामान्य संस्कृत भाषा का जानकार भले ही व्याकरण का कितना अच्छा जानकार हो, लेकिन यदि उसने निघंटु को नहीं पढ़ा है, उसने निरुक्त को नहीं पढ़ा है, उसने शतपथ ब्राह्मण के अर्थ करने की शैली को नहीं समझा है, ब्राह्मण ग्रंथों के वेद के मंत्रों के अर्थ करने की शैली क्या होती है, उसको यदि गहराई से नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, तो एक संस्कृत व्याकरण का जानकार व्यक्ति अग्नि का अर्थ केवल क्या कर बैठेगा? फायर, भौतिक अग्नि। और यही पूर्व भाष्यकारों ने किया। और केवल ऐसा एक अग्नि का ही नहीं, वायु का भी वैसा ही अर्थ कर जाएंगे, गौ का भी वैसा ही अर्थ कर जाएंगे, बहुत सीमित अर्थ। तो वो जो वेद का जो व्यापक मैसेज है, जो गहरा मैसेज है, ना तो वो उसे खुद समझ पाए, ना ही फिर आगे के लोग समझ पाए। तो लोगों के अंदर क्या अवधारणा बन गई ऐसे भाष्यों को देखकर, अर्थों को देखकर, कि जो आर्य लोग हैं, वैदिक लोग हैं, वो अग्नि की पूजा करते हैं। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी का चूंकि अध्ययन बहुत गहरा था, और केवल अध्ययन ही नहीं, मुख्य बात इसमें होती है कि उनकी योग की स्थिति बहुत ऊंची थी और उनकी जो दार्शनिक चीजें हैं वो बहुत क्लियर थी। संस्कृत का जानकार कितना ही व्यक्ति हो, संस्कृत एक भाषा मात्र है, लेकिन यदि उसमें दर्शन की बुद्धि नहीं है, दार्शनिक बुद्धि नहीं है, वेद के वो दार्शनिक पक्ष को नहीं समझता है यदि, तो भी वेद के ठीक अर्थों को व्यक्ति नहीं निकाल सकता। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की चूंकि योग में, समाधि में, साधना में भी बहुत ऊंची स्थिति थी और वो समाधिस्थ होकर के वेद के मंत्रों को अंदर प्रत्यक्ष करते थे, फिर वो लिखवाते थे, फिर वो बताते थे। तो उन्होंने इस पहले ही पद पर काफी व्याख्या लिखी हुई है। अग्नि इस पद को ही काफी विस्तार से समझाया है और वेद के और ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर
ये सिद्ध किया है कि जो अग्नि है वो परमात्मा का एक नाम भी है। इस बात को आप सभी जानते हैं, शायद इतने स्तर के बेसिक समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं कि हो सकता है कोई बिल्कुल ही नए व्यक्ति इसको सुने। ईश्वर एक हैं और ईश्वर का मुख्य नाम वेदों के अनुसार क्या है? ओम। ईश्वर एक हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर उनके कई सारे नाम हैं। मुख्य नाम तो ओम है, लेकिन गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ईश्वर का एक नाम अग्नि भी है, एक नाम वायु भी है, एक नाम ईश्वर का गणपति भी है, गणेश भी है। ठीक है ना? ईश्वर के तो हजारों नाम वेद के अंदर आपको मिलेंगे। ईश्वर एक है, उनके नाम अनेक हैं। जैसे आप एक हैं, आपका एक मुख्य नाम है जो सर्टिफिकेट्स में चलता है, लेकिन आपको भी प्यार से लोग दूसरे नामों से भी संबोधित कर देते होंगे। आपको संबंधों के आधार पर भी कोई भाई बोलता है, कोई पिता बोलता है, कोई बहन बोलता है, कोई माँ बोलता है, कोई बेटी बोलता है आप एक। इसी प्रकार से आपके प्रोफेशन के आधार पर, यदि आप डॉक्टर हैं, कि सीए हैं, कि इंजीनियर हैं, कि आप कैप्टन हैं, कि ब्रिगेडियर हैं, ठीक है ना, कि आप नर्स हैं, तो एक प्रोफेशन के आधार पर भी आपको अलग अलग संबोधन मिल जाते हैं, संबंधों के आधार पर मिल जाते हैं, और प्यार से भी आपका भी कोई निकनेम भी होता है। तो एक आपका मुख्य नाम होता है और बाकी दूसरे नाम आपके संबंधों के आधार पर, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, योग्यता के आधार पर आपको दिए जाते हैं। इसी प्रकार से समझना है, परमात्मा एक है, उनका मुख्य नाम ओम है, लेकिन उनके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर उनके बहुत सारे नाम हैं। सच्चिदानंद स्वरूप भी, सच्चिदानंद भी उनको कहते हैं। परमात्मा न्यायकारी भी कहलाते हैं, दयालु भी कहलाते हैं। शिव भी एक ही परमात्मा का नाम है, शंकर भी उन्हें कहते हैं, लक्ष्मी भी एक परमात्मा का नाम है, सरस्वती भी परमात्मा का नाम है। परमात्मा के 100 नामों की व्याख्या उदाहरण के लिए, समझाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में की हुई है। और केवल 100 ही नाम नहीं, वेदों के अंदर तो हजारों नाम हैं। तो उदाहरण के लिए कि आप समझ पाएं कि परमात्मा के अनेक नाम हैं, तो 100 नामों को विथ मीनिंग महर्षि दयानंद जी ने पहले समुल्लास में सत्यार्थ प्रकाश के अंदर समझाया है। आप उसको वहां भी देख सकते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यहां पर ये जो पहला पद आया अग्निम, इसको लेकर के काफी विस्तार से लिखा हुआ है। प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया हुआ है कि एक ईश्वर का नाम भी अग्नि है। तो कई सारे प्रमाण दिए हुए हैं, जैसे वेद के ही प्रमाण दिए हुए हैं। एक बहुत वेद मंत्र का एक बहुत प्रसिद्ध भाग है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वान आहु। ये ऋग्वेद का ही मंत्र है। मंत्र का प्रारंभ इस प्रकार से है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु रथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु। ये वेद मंत्र है। तो इसके अंदर, वेद मंत्र के अंदर क्या बात आई? एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, उस एक परमात्मा को ही विप्र लोग, विप्र मतलब विद्वान लोग, योगी लोग, बहुत विभिन्न नामों से परमात्मा के गुण कर्म के स्वभाव के आधार पर रखे गए विभिन्न नामों से, श्रद्धा प्रेम से परमात्मा को अनेक नामों से पुकारते हैं। वो परमात्मा तो एक है। ठीक है। इसी प्रकार से यजुर्वेद के 32वें अध्याय का पहला मंत्र है, तदेवाग्निस्तद आदित्यस्तद वायुस्तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपस स प्रजापति। क्या कह रहे हैं? तदेवाग्निस तद आदित्य, वही एक परमात्मा, उसका एक नाम अग्नि भी है, आदित्य भी है, वायु भी है, चंद्रमा भी है, शुक्र भी है, ब्रह्म भी है, आपह भी है, प्रजापति भी है। एक ही परमात्मा का नाम है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद के ही मंत्रों को उद्धृत करके पहले इस बात को स्थापित किया, क्योंकि ये धारणा ही नहीं थी लोगों के अंदर। इवन जो संस्कृत के स्कॉलर्स, भाष्यकार हुए, वो भी केवल फायर अर्थ करके चले गए। ठीक है ना।
तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पहले इस बात को स्थापित किया कि अरे भाई इस बात को समझो, वेद के अंतः साक्षियों को ही देखो। अंतः साक्षी अर्थात वेद के अंदर ही ऐसे एविडेंसेस हैं कि स्पष्ट रूप से मंत्र आए हुए हैं जिनके अंदर ये बात आ रही है कि परमात्मा का नाम अग्नि है। तो इस बात को स्थापित किया। इसी के साथ साथ फिर शतपथ ब्राह्मण के बहुत सारे प्रमाणों को दिया है, दूसरे शास्त्रों के प्रमाणों को भी दिया, और उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि अग्नि परमात्मा का भी नाम है। हां, भौतिक अग्नि को, फायर को भी अग्नि कहते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अग्नि परमात्मा का भी एक नाम है। जो मैं निरुक्त ग्रंथ की बात कर रहा हूं, निरुक्त ग्रंथ के अंदर अग्नि को अग्नि क्यों बोलते हैं, इस चीज को डिफाइन करके विस्तार से समझाया हुआ है। निरुक्त बहुत ही प्यारा ग्रंथ है, उसको जरूर उसको थोड़ा सा ओवरव्यू करने की कोशिश करिएगा, और आप कर सकते हैं। देखिए, एक तो ये मत सोचिएगा कि हमें संस्कृत नहीं आती। निरुक्त के ऊपर हिंदी में भी बड़ी प्यारी प्यारी कमेंट्रीज हैं, भाष्य हैं। आप केवल ऐसे थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा उसको देखना, उससे आपके थोड़ा सा एक बेस बन जाता है। तो अग्नि को डिफाइन किया है कि अग्नि को अग्नि क्यों कहते हैं। अग्नि कस्माद अग्रणी भवति, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, अंगम नयति सन्नमानो, अपनोपनो भवति इति। इस तरीके से विस्तार से डिफाइन किया कि अग्नि को अग्नि क्यों कहते हैं। तो वो डेफिनेशन इतनी व्यापक है, अभी मैं उसको डिफाइन अधिक मैं नहीं जाऊंगा, वो इतनी व्यापक है कि उसके अंदर ये बात बड़ी स्पष्ट होकर के समझ में आ जाती है, क्योंकि ईश्वर हमारे मार्गदर्शक हैं। जैसे अग्नि, अग्नि का ही रूप क्या है? टॉर्च। अंधेरे में आप टॉर्च को कहां रखते हैं? सामने की ओर, जिससे टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश आपको रास्ता दिखाए, ठीक है ना। आप टॉर्च है, आप दिया है, आप लैंप है, आप कैंडल है, उसे कहां रखेंगे? आप आगे रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और वो जो लाइट है वो आपको प्रकाश देती है, और प्रकाश से आपका पथ प्रदर्शन होता है, मार्गदर्शन होता है। तो परमात्मा भी ऐसे ही जीवन में राह दिखाते हैं। वो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। जब भी हमारा मन अविद्या के अंधकार में ग्रस्त हो जाता है, जब हमें अंदर कुछ नहीं सूझता, रास्ता नहीं दिखाई देता अंदर कि हम क्या करें क्या ना करें, तब पुरुषार्थी व्यक्ति, फिर से मैं विशेषण जोड़ रहा हूं, पुरुषार्थी व्यक्ति जब हृदय से प्रार्थना करता है तो परमात्मा क्या करते हैं? उसे अंदर राह दिखा देते हैं। उसके अंदर ज्ञान की बिजली सी कौंध जाती है, और व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि हाँ, मेरे लिए कौन सा रास्ता ठीक है, मुझे क्या निर्णय अभी लेना चाहिए। तो इस रूप में परमात्मा क्या करते हैं? पथ प्रदर्शन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है ना। हमें अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमया, परमात्मा क्या करते हैं? हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो इस रूप में परमात्मा हमें राह दिखाते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, ज्ञान देने वाले हैं हमें। इस कारण से परमात्मा का नाम अग्नि है। ये तो मैंने अभी सरल से शब्दों में सार रूप बात आपको कहने का प्रयास किया। तो अग्नि शब्द की व्याख्या बहुत विस्तृत है। जो अग्नि शब्द कैसे फॉर्म होता है, अब जो थोड़े संस्कृत जानने वाले लोग हैं, आप में से सुनने में कुछ लोग होंगे, तो उनके लिए भी, जो संस्कृत जानने वाले लोग हैं वो जानते हैं शब्द कैसे फॉर्म होते हैं। शब्द नहीं, पद कैसे फॉर्म होते हैं? धातु से और प्रत्यय से। कुछ बेसिक बातें मैं बीच बीच में जोड़ता हूं। पद या संस्कृत भाषा के शब्द कैसे फॉर्म होते हैं? दो चीजों से मिलकर के बनते हैं, रूट और सफिक्स, धातु और प्रत्यय। अग्नि शब्द कैसे फॉर्म हुआ है? अग्नि शब्द के अंदर रूट क्या है? अग्नि शब्द के अंदर रूट है अंशु गति पूजनयोः, ये रूट है। तो इसी प्रकार से ये दूसरी रूट से भी बन जाता है, ठीक है ना। इण गतों से भी बन जाता है। अभी मैं संस्कृत में आपको इस तरीके से
विषय को मैं आपको जटिल नहीं बनाना चाहता, लेकिन बस आपको ये थोड़ा सा एक बेस समझ लेना है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो कैसे बनते हैं, धातु प्रत्यय से, रूट और सफिक्स से बनते हैं। तो वो जो रूट्स होती हैं वो जिन मीनिंग्स में होती हैं वो उन मीनिंग्स को बताने वाला वो शब्द होता है। तो अग्नि 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 का अर्थ जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसी प्रकार से अग्नि का और भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं। जो सबको जानता है, परमात्मा कैसे हैं, सबको जानता है, जानते हैं, और जो सब वेद आदि शास्त्रों से जाना जाता है, इसलिए परमात्मा अग्नि कहलाते हैं। ठीक है। और परमात्मा अग्नि क्यों कहलाते हैं? जो सब जगह प्राप्त हैं, गत हैं, अर्थात प्राप्त हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, प्राप्त हो रहे हैं, इस कारण से परमात्मा का नाम अग्नि है। जो सभी भक्तों का, धर्मात्माओं का सत्कार करते हैं, ठीक है ना, तो इस कारण से भी परमात्मा का नाम अग्नि है। तो अग्नि परमात्मा का नाम क्यों है, ये सार रूप में हमने समझा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं? अग्निम, ऐसे परमात्मा को जो हमें राह दिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, जिन्होंने ज्ञान दिया है, जिन्होंने जीवन दिया है, जो सर्वत्र प्राप्त हैं, मुझ में भी उपलब्ध हैं, ऐसे परमात्मा की ईड़े का अर्थ क्या होता है? मैं स्तुति करता हूं। ऐसे परमात्मा की जो मुझे जीवन दे रहे हैं, जो मुझे राह दिखा रहे हैं, ऐसे परमात्मा अग्नि नाम से कहे जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा की ईड़े मतलब मैं स्तुति करता हूं। कैसे हैं वो परमात्मा? उनके एडजेक्टिव्स आगे आए, अर्थात उनके विशेषण। इस मंत्र में जब भी हम किसी मंत्र का अर्थ करते हैं तो हमें दो चीजों को विशेष रूप से समझना पड़ता है, विशेषण और विशेष्य। दो चीजों को समझना पड़ता है। कौन कौन सी दो चीजों को समझना पड़ता है? विशेषण और विशेष्य। उदाहरण के लिए मैंने कहा सफेद गाय, सफेद गाय, तो सफेद क्या है? एडजेक्टिव। सफेद क्या है? विशेषण। किसका है वो एडजेक्टिव? किसका विशेषण है? गाय का। तो गाय क्या कहलाएगी? विशेष्य। और विशेषण क्या कहलाएगा? सफेद। तो सफेद गाय में सफेद विशेषण है, और जो विशेष्य, जो गाय है, वो क्या है? विशेष्य। इसी प्रकार से जब मंत्र को हम, अर्थों को जब हम समझना शुरू करते हैं तो हमें ये पहचानना पड़ता है कि इसमें विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। तो इस मंत्र में विशेष्य क्या है? अग्निम। अग्निम, कैसा ज्ञान देने वाला परमात्मा, ठीक है ना, जो अभी हमने अर्थ समझे। ऐसे परमात्मा के विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? पुरोहितम, यज्ञस्य देवम, ऋत्विजम, होतारम, रत्नधातमम, ये सब अग्नि स्वरूप परमात्मा के विशेषण हैं। तो अग्निम ईड़े में ज्ञान देने वाले, पथ प्रदर्शक परमात्मा की, सुख देने वाले, मुझमें भी प्राप्त व्यापक परमात्मा की ईड़े मैं स्तुति करता हूं। और वो परमात्मा कैसे हैं? विशेषणों के माध्यम से समझेंगे कैसे हैं। पुरोहितम, कैसे हैं परमात्मा? पुरोहितम, ठीक है, इसको समझेंगे। तो जो पुरोहित शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है? पुरह। पुरह मतलब अपने आगे, अपने समक्ष। और जो अपने समक्ष क्या रखता है? हितम, दूसरे का हित रखता है, दूसरे का कल्याण का भाव रखता है। जो अपने समक्ष दूसरे का हित, कल्याण का भाव अपने हृदय में रखता है, वो क्या कहलाता है? पुरोहित। तो परमात्मा का भी एक विशेषण क्या है? पुरोहितम। कैसे हैं परमात्मा? पुरोहित, ठीक है। तो परमात्मा कैसे हैं? पुरोहित हैं। परमात्मा ने सब देहधारियों की उत्पत्ति से पूर्व, हम मनुष्यों की उत्पत्ति से पूर्व, परमात्मा ने हमारे जीने के योग्य इस सृष्टि को पहले बनाया, फिर हमें उत्पन्न किया।
समझना है इस बात को। हम प्राणियों को उत्पन्न करने से पहले परमात्मा ने पहले सृष्टि को इस योग्य बनाया कि जिसमें हम जीवित रह सकें, हम विकसित हो पाए। तो परमात्मा ने हम देहधारियों के उत्पन्न होने से पूर्व जो सृष्टि का निर्माण किया, कितना ध्यान से किया, कितने हित के भाव से किया, कितने कल्याण के भाव से किया कि अब मैं प्राणियों को उत्पन्न करूंगा, मनुष्यों को उत्पन्न करूंगा। तो उससे पूर्व परमात्मा ने क्या किया, अपने समक्ष हमारा हित का भाव रखा और फिर सारी सृष्टि को ऐसे रचा जिससे हमारा जीवन ठीक प्रकार से चल पाए। तो हित का भाव अपने अंदर रखकर जो क्रिया की परमात्मा ने, इस कारण से परमात्मा क्या कहलाएंगे, पुरोहित। पुरोहित। और जब हम ऊपर बिंदी लगा देते हैं पुरोहितम, तो उसका क्या हो जाता है, पुरोहितम, अर्थात पुरोहित जो परमात्मा है उनकी। ठीक है। और जब बिंदी ऊपर नहीं लगी हुई तो क्या है, परमात्मा का विशेषण क्या हुआ, पुरोहित। तो अपने अंदर प्राणियों के हित कल्याण का भाव अपने समक्ष रखकर जो क्रियाओं को करने वाले हैं परमात्मा, इस कारण से परमात्मा का नाम पुरोहित है। और हम देहधारियों की उत्पत्ति से पहले उन्होंने हित कल्याण के भाव से ही इस सृष्टि को इस सुंदर रीति से व्यवस्थित रूप से रचा कि हमारा जीवन संभव हो और हम परमात्मा की ओर आगे बढ़ पाएं। इसी प्रकार से परमात्मा ने हमारी उत्पत्ति के साथ साथ ही कितने हित के भाव से, कल्याण के भाव से परमात्मा ने क्या दिया, हमें विज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया कि बिना ज्ञान के हम मनुष्य कैसे जिएंगे। तो देखिए परमात्मा के कल्याण के भाव को समझिए। परमात्मा ने सृष्टि को भी बड़े कल्याण के साथ हमारे हित के भाव से और वेद ज्ञान को भी हमारे हित के भाव से दिया। पहले उन्होंने ये हित का भाव रखा, फिर ये सृष्टि और वेद ज्ञान, फिर हमें उत्पन्न किया। तो इस कारण से परमात्मा का एक नाम क्या है, पुरोहितः। तो अग्निम ईड़े, मैं अग्नि स्वरूप परमात्मा की स्तुति करता हूं। वो परमात्मा कैसे हैं, पुरोहित हैं। तो उनका विशेषण क्या हुआ, पुरोहितम। तो मैं जो पुरोहित हैं, अर्थात जो हित के भाव से जिन्होंने हमारे उत्पन्न होने से पहले इस सृष्टि को निर्मित किया, वेद का ज्ञान दिया। इसी प्रकार से हम जब सृष्टि में बीच में भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने की सारी तैयारियां परमात्मा मां के शरीर में कर देते हैं। बच्चा पैदा होगा तो मां के स्तनों में दूध की भी उपलब्धता होगी। हर प्रकार से मां का शरीर भी उस तरीके से परमात्मा तैयार कर रहे होते हैं, स्थितियों को तैयार कर रहे होते हैं। तो परमात्मा हित के भाव को अपने अंदर रखते हैं पहले, इसलिए परमात्मा का नाम क्या है, पुरोहित। तो हम अग्नि परमात्मा की जो कैसे हैं, पुरोहित हैं, हमारे हित के भाव को अपने अंदर रख करके फिर वो हमें हमारे लिए चीजों को उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे परमात्मा की मैं क्या करता हूं, ईड़े, मैं स्तुति करता हूं। तो इतना अर्थ हमने समझ लिया है। अब जो आगे का अर्थ है उसको हम लोग आगे देखेंगे। क्योंकि अभी हम थोड़ा सा प्रारंभ में मंत्रों को समझ रहे हैं तो थोड़ा बेसिक्स को क्लियर करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो हमारे आगे के फिर मंत्रों को हम जल्दी समझ पाएंगे। और बेसिक क्लियर किए बगैर यदि जल्दी जल्दी चले जाएंगे तो वो कमी बनी ही रह जाएगी, तो फिर हम वेद से वो लाभ नहीं ले पाएंगे जो हमें लेना चाहिए। इसलिए धैर्य के साथ धैर्य को बना करके रखिएगा। धर्म का तो पहला लक्षण ही धैर्य है। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। तो अब इन्हीं बातों के साथ अब समाप्ति की ओर लंबी गहरी सांस भरकर 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। सीधे बैठ जाएं, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें, लंबी गहरी सांस भरें। शांति।
शांति शांति। अब आप नेत्र खोल सकते हैं।